शादी का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था। चारों तरफ रोशनी, सजावट और मेहमानों की चहल पहल दिखाई दे रही थी। हर कोई नायरा और देव की शादी को यादगार बनाने में लगा हुआ था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे ऐसा रहस्य छिपा था जिसका अंदाजा वहां मौजूद किसी भी मेहमान को नहीं था। तभी अस्पताल के ट्रस्ट ऑफिस के एक शांत कमरे में देव के सामने हॉस्पिटल ट्रस्ट के अधिकारी मुस्कुराते हुए बोले, देव भाई साहब, जैसे ही आपके 100 करोड़ रुपए किसी रुपए वो इसके भी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नायरा के नाम से जो नया विंग बनने वाला है उसका काम तुरंत शुरू करवा दिया जाएगा। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, लेकिन देव के चेहरे पर बिल्कुल अलग तरह का सुकून था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, उसकी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, बस आज की शादी बिना किसी परेशानी के अच्छे से हो जाए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। उनकी बात सुनकर सामने खड़े लोग भी मुस्कुरा दिए और बोले, अरे शादी तो बहुत अच्छे से होगी, अब आइए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर सभी लोग वहां से निकल गए, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी बातचीत किसी बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत बन चुकी थी। उधर उसी समय गलियारे के दूसरे कोने में खड़ी आरंभी की कही हुई बातें अचानक मायरा के दिमाग में गूंजने लगीं। उसने खुद से कहा, तो इसका मतलब आरंभी सच कह रही थी। टंडन परिवार को इस शादी से पूरे 100 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। आखिर इतनी बड़ी रकम सिर्फ शादी के बदले क्यों दी जा रही है? मायरा की धड़कनें तेज होने लगीं। अब उसे लगने लगा था कि इस शादी के पीछे सिर्फ प्यार नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसे अचानक मोना की भी याद आई। मोना का पत्रकार बॉयफ्रेंड पिछले कई दिनों से किसी बड़े खुलासे की बात कर रहा था। उसने कहा था कि उसे एक ऐसी गुप्त जानकारी मिली है जो कई बड़े लोगों की जिंदगी बदल सकती है। उस समय किसी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सारी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगी थीं। मायरा सोचने लगी, क्या वही जानकारी इन 100 करोड़ रुपयों से जुड़ी हुई थी? क्या मोना के बॉयफ्रेंड को पहले से पता था कि इस शादी के पीछे कोई बहुत बड़ा सौदा छिपा हुआ है कि है? इन सवालों ने मायरा को बेचैन कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर मोना का नाम चमक रहा था। घबराहट में उसने तुरंत कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से मोना की कांपती हुई आवाज आई, मायरा, प्लीज मेरी मदद करो, मामला हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मोना की आवाज में ऐसा डर था जिसे सुनकर मायरा का दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? लेकिन तभी अचानक कॉल कट गई। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ कॉल डिस्कनेक्टेड लिखा दिखाई दिया। मायरा ने तुरंत दोबारा फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑन ऑफ बता रहा था। अब उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या मोना किसी मुसीबत में फंस गई थी? क्या किसी ने उसे चुप कराने की कोशिश की थी? या फिर वह उस रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुकी थी जिसे कुछ लोग हर कीमत पर छिपाना चाहते थे? जितना वह सोच रही थी उतना ही मामला उलझता जा रहा था। इधर शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। मंडप पूरी तरह सज चुका था। मेहमान खुशी खुशी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे माहौल को उत्साह से भर रही थी। लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ लोगों के चेहरों पर अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। देव बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी खास व्यक्ति या किसी खास खबर का इंतजार हो। दूसरी तरफ टंडन परिवार के कुछ सदस्य आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ऐसे सच से वाकिफ हों जिसे बाकी दुनिया से छिपाया जा रहा हो। मायरा अब एक पल भी शांत नहीं बैठ सकती थी। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस 100 करोड़ रुपए की सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी। उसे पूरा विश्वास था कि यह सिर्फ एक दान या अस्पताल के लिए दिया जाने वाला पैसा नहीं है। यह है, इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो कई परिवारों की किस्मत बदल सकता है। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि सच्चाई तक पहुंचने का हर कदम उसे एक ऐसे जाल में फंसाने वाला है जहां से वापस निकलना आसान नहीं होगा। और इसी बीच शादी के मंडप में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस पूरे खेल का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। क्या मायरा समय रहते उस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएगी, या फिर 100 करोड़ की यह डील हमेशा के लिए सच को दफना देगी? इस सवाल का जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा।